ये पेरिस में 100 साल पुरानी मस्जिद है। हमने असर की नमाज पढ़ी है। ये अरब लग रहे हैं मराकश के जो तिलावत कर रहे हैं। ये जो मैंने आपको अभी मस्जिद दिखाई है ये रेस्टोरेंट मस्जिद के अंदर ही है, अरबियों का रेस्टोरेंट है। ऐसा मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ वॉशरूम में लोटा देख के। अच्छा, जब से हम यूरोप में आए हैं ना, पहला वॉशरूम है जिसमें हमें लोटा नजर आया है। पेरिस में 100 साल पुरानी मस्जिद है। ये मोरक्को मराकश के अरबों ने बनाई है। यहाँ मोरक्को बहुत है, मराकश यूरोप में ही नजर आ रहे हैं हमें हर जगह ही तकरीबन। क्या नाम है इस मस्जिद का? मोस्के दु पारी कहते हैं पेरिस को। पेरिस को, अच्छा। मोस्क कहते हैं मस्जिद को, अच्छा। और पेरिस की मस्जिद। हम इंशाल्लाह भी यहाँ असर की नमाज पढ़ेंगे। 100 साल पुरानी मस्जिद है और बहुत बड़ी मस्जिद है पूरे फ्रांस की। फ्रांस की सबसे बड़ी मस्जिद भी है, सबसे पुरानी मस्जिद भी कहा जा रहा है। सबसे पुरानी का तो शायद मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। यूरोप की भी कह सकते हैं आप, सबसे बड़ी मस्जिद। हाँ, लेकिन हमने यूरोप में इतनी बड़ी मस्जिदें देखी नहीं है। और देखें जी किनारों से, वाह, ओ बाप रे बाप, ये मीनार इसी मस्जिद का है माशाल्लाह, है जी? वाह, टाइट यार। यूरोप में किसी मस्जिद का इतना बड़ा मीनार मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। होगा, लेकिन मैंने अपनी बात बता रहा हूँ। और इतनी बड़ी मस्जिद भी फर्स्ट टाइम देखी है। हमारे गुजराती मुसलमानों को चाहिए इधर भी तवज्जो दें। गुजरातियों ने पूरी दुनिया में जहाँ भी गए ना, उनके मस्जिद मदरसे। गुजराती जो ताजिर, गुजरात के जो ताजिर लोग हैं, सूरती लोगों के भी बड़े काम हैं। सूरत के लोग जो इंडिया के हैं ना, उनका भी जहाँ भी आप जाएं मदरसा मस्जिद मिलेगी। उन्होंने ताजिरों ने बड़ा माशाल्लाह पैसा लगाया मदरसे पे और मस्जिद पे। ये मराकश के मुसलमानों की बनाई हुई 100 साल पुरानी मस्जिद है जी। ये मस्जिद के साथ आप घर देखें कितने खूबसूरत है। जुम्मे की मतलब एक बड़ी इंफॉर्मेशन है। हाँ। ये रोड आप जो देख रहे हैं, हाँ। जैसा हमारा पाकिस्तानी निजाम है, इन्होंने इस पे इतनी इज्जत दी हुई है कि जुम्मे वाले दिन हाँ। यहाँ से पूरी सफ़े बनती हैं। गुड। और वो वहाँ तक जाकर खत्म होती है। जबरदस्त हो गया। दोनों गलियों में। वाह, ये यूरोप मतलब यूरोप के लॉ के अंदर उन्होंने इसकी परमिशन दी हुई है। हालांकि ऐसा इवेंट कोई आप ओपनली कर नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम मुसलमानों को जो अल्लाह ने इज्जत दिलाई है जी, वो देखें उसके तो अच्छी बात है माशाल्लाह। यानी जुम्मे के दिन ये रोड पूरा भरा हुआ होता है, रश होता है। दोनों तरफ, इधर भी उधर भी। देखिए इसकी प्लेट लगी हुई है, ग्रैंड मॉस्क डी पेरिस। अंदर से भी बड़ी खूबसूरत मस्जिद है यार। एंट्रेंस देखिए कितनी, एंट्रेंस बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ लाइब्रेरी भी बनाई हुई है मस्जिद वालों ने, पीछे इस्लामी किताबें हैं उसमें। आ जाएं, कौन है? तस्वीर ले लो भाई। अफगानिस्तान स्टेशन, सही है, जल्दी जल्दी करें। चलो भाई, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ आप देखें बड़ी खूबसूरत मस्जिद है यार। बादशाही मस्जिद है। देखें आप, ये कितने 100 साल पुरानी मस्जिद है। 100 साल से ज्यादा पुरानी है कह रहे हैं। मुगलिया तर्ज पे बनाया हुआ, बीच में गार्डन, चारों नमाजों के औकात। अच्छा, यहाँ ख़वातीन भी स्काफ में आती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, कोई पाबंदी नहीं है ख़वातीन पर मस्जिद में आने पर। माजरत टक्कर हो गई। अबे साला, यहाँ टक्कर होती है ना जेब भी कटती है, मैंने सुना है। हाँ, हो गई।
नहीं, जेब उल्टी साइड पर। यहाँ अब रिपोर्ट ये है कि जेब कुतरे भी बहुत हैं, और मुझे पहले लोगों ने बताया था बेटा कोई टक्कर मारेगा। ये क्या है? ये फल कैसे लगेगा? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। सही डेट पता चल जाए कितनी पुरानी मस्जिद है, कोई कुतबा लिखा हुआ हो कोई। माशाल्लाह मस्जिद के अंदर का माहौल आप देख रहे हैं, ये लोग तिलावत कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मस्जिदों में एक बात बड़ी अच्छी है, मुख्तलिफ मुल्कों के मुसलमान नज़र आते हैं आपको। यहाँ के मकामी भी, मराकश के भी, इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी। हमने असर की नमाज़ पढ़ी है। ये अरब लग रहे हैं मराकश के, जो तिलावत कर रहे हैं। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। ये आयत पढ़ रहे हैं कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग के अंगारे डाल रहे हैं। कितना अच्छा कलाम है अल्लाह का, कैसी अखलाकियात की तालीम है उसमें। मस्जिद में अलग ही सुकून होता है भाई। मोरक्को के जो मुसलमान हैं अरब, ये फ़िक़्ह मालिकिया को फॉलो करते हैं। फ़िक़्ह मालिकी को, मगरिब यानी जो मगरिबी इस्लामिक कंट्रीज़ थे ना, उसमें इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला का फ़िक़्ह ज़्यादा फैला है। आज भी फ़िक़्ह मालिकिया को फॉलो किया जाता है वहाँ। ईस्ट की तरफ फ़िक़्ह शाफ़ी और मिडल ईस्ट में फ़िक़्ह हम्बली है, और नॉर्थ साउथ की तरफ यानी जो मुस्लिम कंट्री का साउथ है उसमें ज़्यादा फ़िक़्ह हनफी है। और इन चारों फ़ुक़हा से जो अहकाम साबित हैं, मसाइल साबित हैं, उन सब की असल हमें कुरान और हदीस में मिलती है। यही वजह है कि इनके फॉलोअर्स भी और ये अइम्मा भी एक दूसरे का बहुत एहतराम किया करते थे। और जितने नमाज के चारों मकातब फ़िक्र में तरीक़े हैं, सब के सब कुरान और सुन्नत से साबित हैं। किसी एक को भी ये कहना कि यही सही है, दूसरा 100% गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। आज एक बहुत बड़ा तबका ऐसा वजूद में आ गया है जो कहता है जो मैं जो कह रहा हूँ बस वो ठीक है, बाकी कुरान और हदीस किसी ने समझा ही नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इन चारों अइम्मा को पूरी दुनिया में फ़ॉलो किया गया है। आप दुनिया में जहाँ भी ट्रैवल करेंगे तो या तो आपको फ़िक़्ह हनफ़ी नज़र आएगा, या फ़िक़्ह मालिकी नज़र आएगा, या फ़िक़्ह शाफ़ी नज़र आएगा, या फ़िक़्ह हम्बली नज़र आएगा। पूरी दुनिया में मुसलमानों की खिलाफतें, हुकूमतें इन्हीं चारों फ़ुक़हा के मुरतब करदा फ़िक़्ह पे चली हैं। और ये फ़िक़्ह कुरान और हदीस ही का निचोड़ है, कोई तौरात इंजील से नहीं अख़ज़ किया गया। ये आज नए नए स्कॉलर्स मार्केट में आ रहे हैं और कहते हैं हमने जो कुरान हदीस समझा है वो ठीक है, बाकी गोया घास खा रहे थे। बहरहाल जी, बहुत पुरानी मस्जिद है ये, बहुत सुकून मिला, क्योंकि यूरोप में इतनी बड़ी मस्जिद मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम देखी है, जितने दिन से मैं सफ़र में निकला हुआ हूँ। यहाँ माशाल्लाह स्काफ में, पर्दे में बहुत सारी ख़वातीन भी नमाज़ पढ़ने आई हुई थी। ज़्यादातर हमें अरब ख़वातीन नज़र आईं।
क्योंकि वो जो बात कर रही थी अरबी में बोल रही थी, उससे हमें अंदाज़ा हुआ। और ये पाकिस्तान और इंडिया में कोई मसला है कि ख़वातीन को मस्जिदों में नहीं आने दिया जाता, बहुत सख्त पाबंदी है। मस्जिद के करीब फटकने की भी ऐसा लगता है इजाज़त नहीं है। इससे आज इस ज़माने में बहुत नुकसान हो रहा है, ख़वातीन बहुत दूर हो रही हैं दीन से। इस ज़माने में ख़वातीन का मस्जिद से रिश्ता जोड़ना बहुत ज़रूरी है, इस पे हमारे यहाँ गौर होना चाहिए। ये हम मस्जिद से बाहर आ गए हैं, यहाँ सारे अरब भी हैं, अरबी औरतों में अरबी हैं। अरबी बोलने से हमें अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि हमें कोई पाकिस्तानी यानी उर्दू नहीं बोलता हुआ नज़र आया, तो इससे लगता है कि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनकी ख़वातीन में शायद मस्जिदों में जाने का या नमाज का कुछ ज़्यादा रुझान है नहीं, क्योंकि जो शॉपिंग के लिए आए हुए हैं तो नमाज तो पढ़नी है ना उनको, तो कहाँ जाएंगे। तो लगता है पाकिस्तानी ख़वातीन शायद नमाज क़ज़ा कर देती होंगी, क्योंकि जो शॉपिंग के लिए बाज़ार में ख़वातीन आई हुई हैं, अरब तो आ रहे हैं भरपूर तरीके से। तो ये भी एक ज़रूरी है कि अगर ख़वातीन का मस्जिदों में रिवाज नहीं होगा तो वो बाज़ारों में जाके नमाज़ें क़ज़ा करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे ने सलाम किया है, गुड। खैर जी, हमने आपको मस्जिद दिखानी थी। अब सोचें जिस शख्स ने 100 साल से पहले ये मस्जिद बनाई होगी, कितना सवाब उसने हासिल किया होगा। यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। मस्जिद बनाना बड़ी फजीलत की बात है, बहुत बड़ा सदक़ा जारिया है। ये जो मैंने आपको अभी मस्जिद दिखाई है, ये रेस्टोरेंट मस्जिद के अंदर ही है, अरबियों का रेस्टोरेंट है। इस मस्जिद की स्पेशलिटी आपको थोड़ा सा बताते चलें। मस्जिद का नाम भी है रेस्टोरेंट। अच्छा, रेस्टोरेंट का नाम भी है उस मस्जिद के नाम पे ही है, और इसी में कॉफ़ी शॉप भी है। जी हाँ, सलून का कॉफी। ये मस्जिद जो अभी जिसमें हमने नमाज पढ़ी है ना, मोरक्को की, ये अरबों ने बनाई है, उसी के अंदर ये रेस्टोरेंट भी है और कॉफ़ी शॉप भी उसी के अंदर, ये मस्जिद के अंदर ही है। और इसकी आमदन, इसका किराया मस्जिद में जाता है। कुछ हिस्सा जो है वो मस्जिद को वक्फ किया जाता है जी। ये उसी की जुडिशरी में, बेसिकली मस्जिद के जुडिशरी में ये रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट का नाम है ला मॉस्क। मस्जिद के नाम पे रेस्टोरेंट का नाम है। ये भी एक अच्छी सीखने की बात है कि मस्जिद या मदरसा जहाँ हो तो उसी के पास सोर्स ऑफ इनकम भी हो। ये जो चंदे बंदे से ना हमें निकलना चाहिए अभी। अब तो कुछ ऐसा कोई भी जब भी कोई मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, उसी का सोर्स ऑफ इनकम पहले से तय होना चाहिए। कोई दुकानें बना दें, कोई होटल बना दें, उससे क्या होगा, लोग मस्जिद से जुड़े भी रहेंगे और एक इनकम का भी एक अच्छा जरिया बनेगा। हमारे यहाँ वो सारा मदार चंदों पर ही होता है। ये देखिए आप मिठाई की 20 किस्में हमने देखी। ये मिठाइयों का जो कल्चर है ना, ये है ही मुसलमानों का। यानी आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाएं, या हम यहाँ फ्रांस में या जर्मनी में, जितनी मिठाई की हमने तरह तरह की मिठाइयों की दुकानें देखी हैं, वो मुसलमानों की देखी हैं। पूरा प्लेटर लोग ले रहे हैं, हाँ, गोश्त का प्लेटर ले रहे हैं, मिठाइयों का बुफे है। ऑल यूके। यहाँ अरबी लोगों की आदत है, एक ही थाल में सब मिल के खाते हैं। अच्छा हजरत, आप थोड़ा सा बताएं, आप यहाँ के मकामी हैं, पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम है? उनको फ्रांस आना चाहिए कमाने के लिए या नहीं आना चाहिए? अगर पाकिस्तान में वो बेहतर उनका मुस्तकबिल है, पाकिस्तान में रहना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ आकर तो पहले तो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है ज़बान की। जी, पेपर और ज़बान, ये दो चीज़ें तो ज़बान की बहुत प्रॉब्लम है। इंग्लिश नहीं है यहाँ, इंग्लिश कहीं भी नहीं है। इंग्लिश नहीं है, लेकिन फ्रेंच असल में पूरे यूरोप की भी एक ज़बान होती है ना, तो भी गुजारा हो जाता है। यहाँ जगह जगह जैसे ही आप कंट्री से निकले, दूसरी ज़बान शुरू। उधर वाला इधर की नहीं समझ रहा, इधर वाला उधर की नहीं समझ रहा। जैसे अब हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कितना बड़ा खित्ता है, मगर उर्दू हिंदी पूरे खित्ते में समझी जाती है। हिंदी भी उर्दू ही है, उर्दू भी हिंदी है। उसको खामखा में अलग अलग कर दिया, लेकिन वो एक ही ज़बान है। इंग्लिश कुछ लोग बोल लेते, जैसे ये सेंटर है ना पेरिस, यहाँ पर कोई ऐसे मिल जाएंगे लोग बोलने वाले, लेकिन हम जर्मन में थे, वहाँ जर्मन थी, वहाँ कोई और फ्रेंच नहीं समझता, वहाँ कोई इटली में इटालियन ज़बान है, वहाँ कोई और नहीं समझी जाती। हाँ, स्विट्जरलैंड में स्विस थी, फ्रेंच भी है, बोलते हैं। अच्छा आसिफ साहब, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ।
हमने हर जब जैसे हम इटली उतरे तो हमने रोम में, मिलान में भी वही सवाल किया, स्पेशली पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। आप क्योंकि 35 साल इधर माशाल्लाह गुजार चुके हैं, आपने कहा लंदन भी रहे हैं और आप इधर अपना पेरिस में थे, तो क्या एडवाइस करते हैं जो हमारे वहाँ पे यंगस्टर बोल रहे होते हैं कि हमें एक दफा पेरिस भेज दो, मतलब फ्रांस या यूरोप उतार दो, तो फ्रांस में क्या आप देखते हैं उनके पेपर जो सोचते हैं कि हम इधर आए और हमारा रोजगार स्टार्ट हो जाए और हमारे पेपर बन जाएंगे और ये हो जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे नौजवानों को अवेयर करें कि हमारा ये मैसेज उन तक जाए। क्या आया ये, मतलब किस तरीके के साथ ये चीज आप समझते हैं कि की जाए? मेरा नहीं ख्याल है कि वो अगर पाकिस्तान में कोई तस्लीम का मामला हो सकता है, सबसे बेहतर यानी आप प्रेफर इसको करते हैं कि अगर पाकिस्तान में मुनासिब किसी की अर्निंग है तो वो ना आए। कि एक 50,000 रुपए अगर कोई पाकिस्तानी लड़का कमा रहा है तो क्या आप बेहतर समझते हैं कि वो 50,000 रुपए उसके लिए वहाँ अच्छा है या यहाँ आके ज्यादा उसके लिए बेहतर? तो वहीं पर है, लेकिन क्योंकि एक ख्वाब बना लिया इसको हमने आपकी तरह इसको देख कि भाई यहाँ पर जो है जिंदगी बड़ी आसान है, हर चीज़ की आसाइश है, यहाँ पर हर चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि वो लोगों को देख रहे जो पहले से सेट है, लेकिन जो लोग आते हैं बेचारे तकलीफों से, और जो कई लोग बेचारे हादसे में फौत भी, बहुत सारे लोग ऐसे जो हादसे का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, तो उनके पीछे जो लड़की है उनके लिए कितनी तकलीफ दे। अच्छा, और जो स्टूडेंट इधर आ रहे हैं पढ़ने के लिए उनके बारे में थोड़ा सा व्यूज बताएं कि यंग स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं हम यहाँ पढ़ाई करेंगे और यहीं पर ही सेट हो जाएंगे और नौकरियां मिल जाएंगी। क्या ये पेरिस के या फ्रांस की गवर्नमेंट अपने लोगों को प्रेफर करती है या जो बाहर से आ रहा है वो इधर ग्रेजुएशन कर रहा है और उसको अपने पास अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं नौकरी के? इसके बारे में थोड़ा नहीं, अगर वो बेशक वहाँ से तालीम उनकी एक तो वहाँ पर उन्होंने तालीम हासिल की, आखिर उन्होंने इतना टाइम लगाया और इतना मतलब अपनी ज़िंदगी का एक जो पीरियड है, मेन पीरियड जो बचपन से लेके तो जवानी तक, उन्होंने वहाँ पर वो उस पर इस्तेमाल किया कि पढ़ाई में लगाया, माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने जो है ना उसके ऊपर जो है ना अच्छे ग्रेड में पास हुए। तो लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले अगर फ्रांस आते हैं तो फ्रांस में तो फ्रेंच चाहिए, अगर वो इंग्लैंड चले जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों का रुझान इंग्लैंड की तरफ, हमारे पाकिस्तानी ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि आप इंग्लैंड जाए। लेकिन जब वो इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड में जो है ना वहाँ पर उनके लिए फ़ौरन कोई स्कोप नहीं है, फ़ौरन तो कहीं भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। पहले वो स्ट्रगलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं किस तरह के काम करने पड़ते, हॉस्पिटल रेस्टोरेंट में बर्तन धोने पड़ते हैं, छोटे मामूली काम करने पड़ते हैं, मजदूरी वाले जो सफाई वाले नहीं होते, अच्छे काम। आपका कहना यही है कि आए अपनी आला एजुकेशन वो करें और वापसी जाए और अपने मुल्क की तरक्की में साथ दें। अगर उनके पास कोई अच्छा है ना, उनको नौकरी के तौर पे यहाँ पर आ रहे हैं, उनको पहले से यहाँ पर वो लेकर आए कि भाई आपको हम फलाने जॉब के लिए बुला रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। यानी यहाँ आके तो तलाश न करें, पहले से अगर कोई यहाँ अगर उनके पास हो जाता है, कोई अच्छी पोस्ट मिल जाती है, फिर तो आए। यहाँ इस उम्मीद पे आए कि आके हमें पता नहीं क्या यहाँ कोई खजाने दरियाफ्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बर्तन धोने पड़ेंगे। दरख्तों वाला काम नहीं कि दरख्तों से पैसे तोड़ के तो ऐसा कुछ। तो आपकी गुफ्तगू से हमने ये अंदाजा लगाया कि हमारे जो यंगस्टर हैं पाकिस्तानी, वो एक कोशिश करें कि अपने मुल्क में रहें, उधर ही मेहनत करें और उधर ही अपनी रोजगार को देखें। लेकिन कोई भी नहीं पसंद करता। जब भी आप अगर किसी से कहेंगे ना कि भाई आप वहाँ पर रहें, और वो कहेगा खुद तो वहाँ रहते हैं और हमें जो है एडवाइस करें कि वहाँ वहीं रहे। और लेकिन वैसे आप एडवाइस यही करते हैं कि वो वहाँ ज्यादा फायदे में रहेंगे, अपने मुल्क में ही रहेंगे। अपने मुल्क में अल्लाह ताला अगर उनको कोई बेहतर रोजगार देता है और उनका बेहतर तो वहाँ ज्यादा फायदा। रोजगार में कितने पैसे आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई लाख रुपए कमा रहा है तो वो यहाँ ना? 50,000 लाख रुपए से वहाँ पर गुजारा होकर, अगर उसका गुजारा हो रहा है, क्योंकि कई दफा ऐसा ना कि आपके लिविंग जो है ना, लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना वो बहुत हाई होता है। तो जब वो हाई है तो फिर उसके मुताबिक आपके नहीं, तो यहाँ आके उस हाई में फिर वो सुकून तो नहीं मिलेगा? नहीं, कभी भी नहीं मिलता। कई लोग तो बहुत बेचारे यहाँ पर आके तो तकरीबन आप 2 साल से लेके 5 साल का अर्सा आपने यहाँ पर एक टेंशन में गुजारना है, बिल्कुल पी कटनी, पी जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी, पी कटनी, पी कटनी। ये मेरा ख्याल है इसके लिए ही अच्छा है कि विजिट करें, आप आए, घूमें फिरें और स्टे अपने कंट्री में ही करें आप। अगर नहीं, अगर आप रहें, आप वहीं पर घूमने फिरने आए, आप घूमें फिरें, रहें यहाँ पे।
देखें दुनिया को, पूरी दुनिया जाएं आप, अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं। बेशक रहना अपने कंट्री में ही चाहिए। चाहिए, बेहतर तो यही है, लेकिन क्योंकि जिस तरह के हमारे हालात हैं तो वो भी हम उस पर भी हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला बेहतरी का मामला फरमाए। ठीक है चलें जी। हम अभी मगरिब के लिए दोबारा इस मस्जिद में आए, जमात से नमाज़ पढ़ी हमने। बहुत खूबसूरत तिलावत की, अरबी इमाम थे मराकश के, बड़ी प्यारी तिलावत, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि जमात खड़ी हुई थी। आप यहाँ कोई रफ़ुल दैन के साथ नमाज़ पढ़ रहा है, कोई बग़ैर रफ़ुल दैन के पढ़ रहा है, कोई हाथ छोड़ के पढ़ रहा है, कोई हाथ बांध के पढ़ रहा है। सब तरह के लोग हैं, कोई फड्डेबाजी नहीं है। तो मस्जिद के आप ये देखें, लकड़ी का कितना काम हुआ है, और हाथ छोड़ के भी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। मालिकिया जो है ना, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला, उनकी राय ये थी कि हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ना सुन्नत है। ये देखिए हाथ छोड़ के पढ़ रहे हैं ना अभी भी। तो लकड़ी का काम बहुत शानदार हुआ है मस्जिद में। हैरत है यार, इतने पुरानी मस्जिदों में भी इतनी ज़बरदस्त। एक आप ये देखें मिंबर कितना बड़ा है। खैर जी, हम तो दोबारा चूँकि मगरिब में आ गए थे, हमने कहा थोड़ा सा मगरिब की नमाज़ का भी बना लें मस्जिद का मंज़र। आप सब लोग को बार बार कहता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा अपने ख़र्चे पे। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पेरिस की इस मस्जिद में फ्री खाना भी मिल रहा है अरबियों की तरफ से ना। ये अरबी लोग सखावत में तो मशहूर हैं। मैं खाने की नहीं बना रहा, वो लोग खा रहे हैं तो कि वो बुरा ना महसूस करें क्योंकि फ्री में खा रहे हैं ऐसा ना हो कि उनको बुरा लगे। तो बहरहाल शरीर चल रहा है गोश्त का, हमारा भी दिल कर रहा है, लेकिन हम अभी खा के आए हैं। फ्री पॉकेट का बेहतरीन। थोड़ा सा बस मजमा दूर से दिखा देता हूँ। ये बस हल्का सा बड़ी सी थाल है जिसमें शरीर भिगो के शरीर बना के खा रहे हैं सब। ये जो मस्जिद में फ्री पॉकेट का माशाल्लाह खाना चल रहा है, ये क्या रिवाज है यहाँ पेरिस की मस्जिदों में? तकरीबन मस्जिदों में, सब मस्जिद, पाकिस्तानी मस्जिद में भी होता है। और देते हैं लोग, बना के लेकर आते हैं और लोग नमाजियों को खिलाते हैं। नमाजियों के लिए मज़े हैं नमाजियों के यार। हमारे यहाँ ऐसा हो जाए तो मस्जिद ही भर जाए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत नमाज। वैसे नमाजी वैसे भी यहाँ अरब लोग मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये शायद अरब ये मस्जिद ऐसी लोकेशन पर है। ये मस्जिद जो ना ज़्यादा अरबियों की है, अरबियों का लोकेशन। नहीं, लोकेशन अरबों की है। मस्जिद तो अरबी अजमी नहीं होती, वो तो सब इस्लाम की मस्जिद होती है। जी, इसको मेंटेन जो है मेरे ख्याल में वो अरबिक कमेटी अरब की है, देख रही है जो इसको सब मेंटेन कर रही है। लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ म्यूजियम भी बनाया हुआ है एक। लेकिन म्यूजियम में जा सकते हैं जी हम? जी, हो रहा है। तो क्या है उसमें, ज़रा दिखाएंगे आप? जी आइए ना, आप गए? बड़े भाई हमें तो बताया नहीं। अच्छा, वो आगे भी ये तरह हिस्ट्री लिखी हुई है, म्यूजियम नहीं है, हिस्ट्री है यहाँ पे। ये देखें 100 साल से ज़्यादा हो चुका है इसको। 100 साल हो चुके हैं। अच्छा, थोड़ा सा ट्रांसलेशन करके बताएं। ये सब हिस्ट्री है, सब मिसाज यूनिवर्सल। ये तो फ्रेंच में लिखा हुआ है ना? जी जी, मतलब जो किस तरह बना है, इसके क्या इसकी हिस्ट्री जो है। किसी मरीज़ की आयादत के लिए जाएं तो ये दुआ मांगे, ला बासा तहूरुन इंशा अल्लाह। तो देखो किस तरह इसकी बुनियाद पड़ी, किस तरह इसको बनाया गया, कौन लोगों ने इसके साथ। अरबी लोग थे सारे। 1922 में। हाँ 1922, तो पूरे 100 साल हो गए। जी, ये इसकी हिस्ट्री, ये इसकी प्रोजेक्ट इसका 1922 में बनी थी। 1922 सुभान अल्लाह, पूरे 100 साल के बाद अल्लाह ने हमें यहाँ आने की तौफीक अता फरमाई। सीधी बेल अब्बास है, पता नहीं फ्रेंच में क्या लिखा हुआ है। चलो बस ये भी हो गया। सब तो आप थोड़ा खुलासा बता देना उर्दू में। जी, खुलासा यही है ना इसका कि ये इसका सारी डिटेल उन्होंने बताई कि किस तरह इसको बनाया गया, किस तरह इसके लिए मेहनत की गई है। तो चले, ये खुलासे के खुलासे के खुलासे के खुलासे का खुलासा हो गया। ठीक है, ये तो सारा बिल्कुल पढ़ा जाएगा, फ्रिज में पढ़ते जाऊँगा, फिर उसके बाद इसकी तर्जुमा ही चले।
ये यहाँ मस्जिद में हमने नमाज पढ़ी है। ये मस्जिद के इमाम साहब हैं। यहाँ भी हर गली महल्ले में जानने वाले लोग निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम पाकिस्तान में ही घूम रहे हैं, इतने लोग जानने वाले यहाँ। ये आप कहाँ से हैं? मैं पेशावर से हूँ। ये देखो अब दुकान में थे, हमें देख के बाहर आ गए। बहुत ये भी माशाल्लाह अभी हमें मिले हैं, कह रहे हैं। आप कहाँ से हैं जी? ये गुजरात के पास हमारा गांव है लोसर। आप कितने साल हो गए यहाँ फ्रांस में, पेरिस में? 32। और ये आपको पेशावर से आपको कितने साल हो गए? मेरे इधर 15 साल हो गए। 15 साल हो गया है। पश्तो भूले तो नहीं? जब भी बात करते हो अपने बच्चों को अपनी जबान सिखाना, यहाँ की भी सिखाओ, लेकिन अपनी जबान से रिश्ता नहीं तोड़ना। कभी नहीं तोड़ेंगे। हाँ, आपने जुबान सिखाई। हाँ, उर्दू भी सिखाओ, पश्तो भी सिखाओ। खुशी हो गई। अल्लाह जज़ाए खैर दे। सारा दिन आपकी वीडियो देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ इतने सीखा। लोग, हम तो जैसे ही स्टेशन से निकले तो बहुत सारे लोग बीच में जानने वाले, हर गली में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मिल रहे हैं लोग। कमाल है यार, ये सोशल मीडिया ने देखो कैसे बातों को कहां से कहां दुनिया में पहुंचाया है। कितनी बातें सीख ली आपकी वीडियो से, इतने सब कुछ सीख लिया, बहुत ज्यादा। चलो अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये भाई भी पाकिस्तान के हैं। आप मर्दान के हैं? मर्दान के, मर्दान स्टेशन। ठीक है। अभी हमने मस्जिद में नमाज पढ़ी है माशाल्लाह। वहाँ काले भी, गोरे भी, हर तरह के मुसलमान, मुख्तलिफ मुल्कों के। तो बड़ा अच्छा लगा मस्जिद में नमाज पढ़ के। मौलाना साहब आप कहाँ से फारिग हैं? जी मेरी राइवेंट से फरागत है 2005 की। 2005 की माशाल्लाह। यहाँ ज्यादातर मस्जिदें किसने बनाई हैं यहाँ पे? यहाँ सुना है अरबों का काम ज्यादा है। अरबों का काम ज्यादा है माशाल्लाह। और अपनी कम्युनिटी भी है, लेकिन मेन पेरिस कैल सेंटर में हमारी एक ही पाकिस्तानियों की ये मस्जिद। यहाँ वो फड्डेबाजी तो नहीं जो पाकिस्तान में देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सलफी, ये फड्डे तो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जाता है जी। यहाँ कैसे पकड़ के खड़े हो, यहाँ एक ही है सब, इमाम के पीछे सब नियत ले बेशक। वो फड्डे यहाँ नहीं है? नहीं यहाँ नहीं है। यहाँ सब एक ही साथ में खड़े हो गए। अभी मैं आ रहा था, किसी ने कहा ये पाकिस्तानी मस्जिद है, इसमें नमाज पढ़े। तो मैंने कहा भाई मस्जिद तो कोई भी है यार, उन्होंने की है ना, कोई भी मस्जिद हो कहीं भी नमाज पढ़ो। ये पाकिस्तानी क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया। अच्छा। लैंग्वेज बोल लेते हैं तो उसमें नमाज की कोई खास फजीलत तो नहीं ना? नहीं। उसमें यही फजीलत ये है कि आपको लैंग्वेज की आसानी हो जाती है। इमाम आपको आपकी जबान का मिलेगा। इमाम वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ वॉशरूम में लोटा देख के। अच्छा, जब से हम यूरोप में आए हैं ना, पहला वॉशरूम है जिसमें हमें लोटा नजर आया है। हमारे रूह खुश हो गई, रूह खुश हो गई। लोटे की मैं सोच रहा हूँ अगर फोल्डिंग लोटे का बिजनेस शुरू कर दिया जाए। फोल्डिंग लोटा यूरोप में लोटे तो बहुत सारे मुसलमानों के लिए, अगर फोल्डिंग लोटे का बिजनेस हो जाए ना वॉशरूम में ले जाए, क्योंकि इतना बड़ा लोटा उठा के घूमे कहाँ आदमी, ये है। और बोतल से इस्तिंजा करना बड़ा मुश्किल काम है ना। तो फोल्डिंग लोटे का भाई हमारे पास है, फोल्डिंग लोटे आज ही हमारे पास। अरे नहीं करो यार, सही बात है। दिखाओ जरा यार। ये तो आदमी जेब में डाले। वालेकुम अस्सलाम जी। दिखाओ यार, दिखाओ जल्दी से। जो लोग यहाँ आते हैं और ये लोटे देखो, दिखाओ। अच्छा मैं तो मजाक कर रहा था। अफ्रीकन लोटे नहीं ये फोल्ड कैसे होगा? फोल्डिंग वाले नहीं है वो। हाँ फोल्डिंग वाले नहीं। इतना बड़ा लोटा लेके कौन घूमता रहेगा? वो जानमाज है फोल्डिंग वाले। नहीं जानमाज नहीं, मैं आपको एक उपैर करता हूँ। वो जानमाज तो होती है फोल्डिंग में। ये आपको मैं उपैर करता हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये आपको मैं गिफ्ट देता हूँ। बड़ी नवाजिश आपकी, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये लोटा फोल्डिंग वाला नहीं है। ये आपने कहा फोल्डिंग वाला, हमने कहा तो खुश हो गए हम। चलो खैर है, चलो ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। एक तस्वीर तो लेंगे आपकी। आप लोगों ने, पेशावर वालों ने, ये बताओ यहाँ चबली कबाब का होटल खोला है? उधर एक अफगानी है, अफगानिस्तान की है, लेकिन वो बहुत जबरदस्त बनाते हैं। अभी जाएंगे इंशाल्लाह उधर। चलो ठीक है, दुआओं में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह याद रखेंगे। एक तस्वीर सिर्फ लेंगे वो कारी से। अच्छा।